देवानुप्रियो। हर सर्जन अशाश्वत होता है। हर सर्जन अशाश्वत होता है, क्योंकि परमात्मा ने कहा जिसका सर्जन है उसका विसर्जन है। आत्मा का कोई सर्जन नहीं, इसलिए आत्मा का कोई देह का सर्जन है तो देह का राइट बॉडी का सर्जन होता है तो बॉडी का विसर्जन होता है। लेकिन यदि उसका सर्जन ही नहीं होगा तो उसका कोई विसर्जन भी सर्जन है तो उसका कोई सर्जक है, सर्जन है तो उसका कोई सर्जक है। जिसका कोई सर्जन नहीं उसका कोई विसर्जन नहीं, उसका कोई सर्जक नहीं। अपने आप को जो भी लोग पेरेंट्स मानते हैं वो अपने आप को सर्जक मानते हैं। मानते हैं मैंने जन्म दिया है, मैंने बड़ा किया है, मैंने केयर की है, मैं ध्यान राख्યું છે, મારું છે। लेकिन जैसे जैसे हम सत्य को समझते हैं ना तो रियलाइज होता है आपके यहां बालक का आना वो कहां से आएगा ना आपके हाथ में नहीं है। किस गति से वो आएगा आपके हाथ में है नहीं है। कैसे लक्षण और कैसे नेचर को लेकर आएगा आपके हाथ में है। इवन कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, नॉर्मल होगा कि कुछ समथिंग उसमें कोई, वो भी आपके हाथ में है। और फिर भी आप कहते हो नहीं आई एम मैन्युफैक्चरर। हेलो, फिर भी आप कहते हो कि नहीं आई एम मैन्युफैक्चरर। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सारी कंपनी ऑटो प्रोसेस पर चल रही है और फिर भी आप कहते हो नहीं इस कंपनी के ऑनर हम है। लग रहा है आपको कुछ लगता है आपको कि नहीं लग रहा है। दिस इज माई प्रोडक्ट। हेलो, नहीं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी, क्या जो भी दो का योग होता है ना उसे संयोग कहा जाता है। जो भी दो मिलते हैं ना उसे क्या कहा जाता है, संयोग कहा जाता है। माँ और बेटा भी मिला, व्यक्ति और व्यक्ति भी मिले, जीव और शरीर भी मिला, कोई भी जो दो मिलते हैं ना उसको क्या कहा जाता है, योग, संयोग। और योग और संयोग सिर्फ कर्मों के कारण होते हैं। योग और संयोग सिर्फ कर्मों के कारण होते हैं। हाँ, वो आपका बेटा हो सकता है, आप मानते हो, लेकिन यदि आप उसे अपना बेटा मानते हो तो उसके जैसे बॉडी के उसके स्ट्रक्चर के क्रिएटर आप हैं तो उसके नेचर के भी क्रिएटर आप होने चाहिए। क्या उसका नेचर आपके हाथ में है कि नहीं है। कोई माता पिता कह सकते कि नहीं मेरे बेटे का नेचर मेरे हाथ में है, नहीं कह सकते। कोई गुरु कह सकते कि नहीं मेरे शिष्य का नेचर मेरे हाथ में है। अब आप जवाब दो लो। कोई गुरु कह सकते कि नहीं मेरे शिष्य का नेचर मेरे हाथ में है, नहीं कह सकते कि कह सकते हैं, कह सकते हैं, यस। लेकिन कोई माता पिता कह सकते हैं कि नहीं मेरे संतान का नेचर, क्योंकि नेचर पर किसी के भी नेचर पर, किसी भी ह्यूमन के नेचर पर पास्ट 900 जन्मों की सिग्नेचर होती है। क्या किसी भी ह्यूमन के ऊपर पास्ट 900 जन्मों की क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 900 जन्मों की क्या हो सकती है, सिग्नेचर हो सकती, उसी की इंप्रेशन हो सकती। 900 भवों में उसने जो जो किया है ना वही वो वहां पर यहां पर क्या करता है, रिपीट करता है। इसलिए आप कहीं अगले जन्म में कहीं और थी, वो भी अगले जन्म में कहीं और थी,
उसका बैकग्राउंड कुछ अलग था, आपका बैकग्राउंड कुछ अलग है। जैसे यहाँ पर जब दो लोग पति पत्नी बनते हैं ना, हस्बैंड वाइफ बनते हैं ना, तो दोनों का बैकग्राउंड एक होता है कि अलग अलग ही होता है, बराबर। दोनों के घर की परंपराएं, रीत रिवाज, ये सिस्टम, वो सब अलग अलग होते कि नहीं होते। इसी प्रकार से जो भी यहाँ पे जन्म लेता है, आपका भी कहीं और बैकग्राउंड था, उसका भी कहीं और बैकग्राउंड था। ये तो कर्मों के कारण हम क्या हुए हैं, ये हम कर्मों के कारण इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में हमेशा याद रखना चाहिए, आप किसी के नेचर को समझ सकते हो, आप किसी के नेचर को समझ सकते हो, लेकिन किसी के नेचर को बना नहीं सकते। हेलो, તમારામાંથી ઘણા બધા મમ્મીઓ છે ને ટ્રાય કરી લીધી, ગુરુદેવ પધાર્યા છે ત્યારે એકવાર તો આવો જ છે, તો એકવાર તો દર્શન કરવા માટે આવો, તો દર્શન કરવા આવીશ ને તને આમ થશે। कितने कितने ने किया, लेकिन हर प्रयत्न निष्फल हो गए। लेकिन सारे के सारे प्रयत्न क्या हो गए, निष्फल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, होते कि नहीं होते? यस, क्यों होते हैं? क्योंकि शायद उसके स्ट्रक्चर पर आप किसी प्रकार का अधिकार कर सकते हो, लेकिन उसके नेचर पर। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है क्या, वो अलग बैकग्राउंड से आया हुआ जीव है और मैं भी किसी अलग बैकग्राउंड से आया हुआ जीव हूं। उसका भी कुछ अलग ही प्रकार का वहां की स्थिति संजोग थी, इसलिए उसका नेचर अलग हो सकता है, और मेरा नेचर भी उससे क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। यहां पर हम साथ में मिले हैं, यहां पर हम साथ में मिले हैं, हो सकता है कि यहां से जाने के बाद भी दोनों एक ही परिवार वापस जन्मेंगे कि अलग अलग परिवार में, अलग अलग स्थान में, अलग अलग स्थिति में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आज सिर्फ हम यहां पर मिले हुए हैं। इसलिए हमें एक बात याद रखनी है, संसार में स्वजन मिलते हैं, मेरे नहीं होते हैं। हेलो, संसार में स्वजन कर्मों के कारण मिलते हैं। संसार में स्वजन कर्मों के कारण मिलते हैं, वो मेरे नहीं हो सकते। हाँ, आज वो आपके पॉकेट की नोट है, आपके पॉकेट का कॉइन है, लेकिन कल वो कॉइन किसी और के पॉकेट में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तनिष्क, क्या हो सकते हैं? कल किसी और के पॉकेट में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस, आज कुंजन छेड़ा मुल्लाज भाई की वाइफ थी, बराबर, आज किसी और देव की देवी बन गई होगी कि नहीं होगी? और उस देव को वो अपना प्रिय मानती होगी कि नहीं मानती होगी? मान सकती है। हेलो, मान सकती है। मुल्लाज भाई को लगता है नहीं नहीं, वो तो कुंजन मेरी थी, मेरी है, लेकिन वो तो कहीं और के साथ आराम से जी रही है। इट्स पॉसिबल, यस। तो हमें पेरेंटिंग इस शिविर में एक बात को अवश्य ध्यान रखना है, कोई मेरा हो सकता है, कोई मेरा परमानेंट नहीं हो सकता। कोई मेरा हो सकता है, लेकिन कोई मेरा परमानेंट नहीं हो सकता। कोई आज मेरा हो सकता है, कल मेरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए अधिकार करना ही मेरा अज्ञान है। इसलिए अधिकार करना ही क्या है? इसलिए अधिकार करना ही मेरा क्या है? बोलो, ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञानी अधिकार। क्या सबसे बड़ा आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आपका अपने हस्बैंड के ऊपर, सास के बेटे के ऊपर, अपने बेटे, दोनों के आप पेरेंट होते हैं। हाँ ना, आने संभाळो पड़े, आने संभाळो पड़े, बेन संभाळवा न पड़े? संभाळता हो कि न संभाळता हो? सासूના દીકરાને પોતાના દીકરાને બેયને સંભાળતા હો કે ન સંભાળતા હો? બેયમાં રોલ હોય કે નહીં? સંભાળવાનો જ રોલ હોય ને। यस, तो બેયમાં आउट ऑफ, देखो कितनी स्माइल आ रही। हेलो, તમારું ધ્યાન રાખે, કેર કરે, આ કરે, તે કરે, બધું જ કરતા હોય કે ન કરતા હોય? વન ટાઈપ ઓફ પેરેન્ટ જ હોય કે ન હોય? એને પ્રેમ કયો કે પેરેન્ટ્સ કયો, જે કયો, પણ એ તો હોય તો ખરું જ। अभी यदि ये है तो हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है, अधिकार में हमेशा अज्ञान है और आत्मीयता हमेशा ज्ञान है।
एक आत्मा दूसरे आत्मा के प्रति आत्मीय भाव से रह सकता है। इसलिए भगवान ने कहा मिट्टी में सब भूयेषु, मेरी जगत के सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना है। क्या भावना है? मैत्री भावना है। मेरी सबके प्रति आत्मीयता की भावना है, सभी के हित श्रेय और कल्याण की भावना है, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस आए, ऐसी मेरी भावना है। लेकिन जैसा मेरा और आपका रिलेशन है ना, ऐसा ही आपका और आपके संतानों का रिलेशन होना चाहिए। मैं आपको समझा सकता हूं, सुधार नहीं सकता। हेलो, मैं आपको समझा सकता हूं, सुधार नहीं सकता। सुधरना किसके ऊपर है? स्वयं के ऊपर है। आप सुधर गए बेस्ट है, नहीं सुधरे तो मुझे सैड होना चाहिए कि नॉर्मल रहना चाहिए? मैं मानता हूं कि यस कि इस भव में से सब कुछ छोड़ने का ही है। लास्ट में कर्म बंधन लेकर संसार छोड़ना, इससे तो अच्छा है कि दीक्षा लेकर सारे कर्म तोड़कर रहना। मैं मानता हूं कि सब लोग दीक्षा ले लो। हेलो, होगा? सब मेरा मानेंगे? બધા લોકો મારું માનશે क्या? सब लोग मेरा तो नहीं मानेंगे ना, और नहीं मानेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे ये कोई मेरा मानते नहीं, ये कोई मेरा सुनते नहीं, ये कोई मेरा समझते नहीं, ये कोई मेरे पास आते नहीं, ये कोई दीक्षा लेते नहीं, क्या करूं मैं तो बहुत सैड में, बहुत दुखी हो गया, मेरा कोई मानता नहीं है। दुखी होना कि नहीं होना? તમે લોકો દીક્ષા ન લ્યો તમારે દુખી થાવું કે ન થાવું? શું ન થાવું? जो तुम बिंदास कीजिए। गुरु शिष्य का अहित होते देखकर दुखी होता है कि नहीं होता है? गुरु शिष्य का अहित होते देखकर दुखी होगा कि नहीं होगा? तो फिर आप लोग संसार में रह जाओगे और मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, तो मुझे अब बोलो लो, अब बोलो लो। कोई अपना रह गया और मैं चला गया अकेला अकेला, तो मुझे दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे दुख भी नहीं होना चाहिए, मुझे सुख भी नहीं होना चाहिए। मुझे समझना चाहिए आपके कर्मों के अनुसार आपके साथ हो रहा है और मेरे कर्म के अनुसार मेरे साथ हो रहा है। मैं आपके ऊपर आत्मीयता रख सकता हूं, अधिकार नहीं। आप भी आपके संतानों के प्रति क्या रखना है? बोलो। आत्मीयता रखने के अधिकार रखना है। अधिकार रखते हैं ना तो सुधारने के लाख प्रयत्न के बाद हम सैड हो जाते हैं। और आत्मीयता रखते एक शुद्ध तो ठीक है, હવે આપણે 2 વાર કીધું, 3 વાર કીધું, 4 વાર કીધું, નથી એનામાં ચેન્જ આવતો, ઓકે, એની નિયતિ આજ છે, એના કર્મો આજ છે, એનો સ્વભાવ આજ છે, એની પ્રકૃતિ આજ છે, उसका फ्यूचर यही है। ठीक है, हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, अब आगे क्या होना चाहिए? आगे कल एक बहन आए थे मेरे पास, गुरुदेव मेरे बेटे का ये हो गया वो हो गया, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे। मैं उसको समझा रहा था, समझने के लिए तैयार ही नहीं। पछे आम थी पछे आम थी पछे आम थी पछे आम थी। छेल्ले मारे ने केवू पड़े कि हूँ आ संसार में इन्वॉल्व नहीं था, हूँ तुम्हारी आ संसारी बात में क्या इन्वॉल्व नहीं था। मैंने जब इतना कहा ना, तब उनको लगा कि नहीं, गुरुदेव ने तो कट ऑफ ही कर दिया। फिर वो शांत हुए। तो हमेशा एक बात को ध्यान में रखने, जैसे क्या, जहां पे पेरेंट्स के अंदर में राग होता है ना, वहां पे फियर होती है, होता है कि नहीं होता है? वहां पे चिंता, वहां पे कहीं ना कहीं पोजेशननेस, वहां पे कहीं ना कहीं कंपैरिजन, पर एनो दीकरो आटलो बधो मारू केम? जहां पे राग है वहां कंपैरिजन है, जहां राग है वहां पोजेशननेस, जहां पे राग है, जहां मैत्री भाव है, वहां पर उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ होने वाला है। मेरी फर्ज है कि मैं उसे राइट डायरेक्शन दूं, मेरी फर्ज है उनको मैं राइट दिशा निर्देश करूं, मेरी फर्ज है कि उनको मैं सही दिशा में ले जाऊं। लेकिन उससे आगे वो भी एक आत्मा है, उसका भी 900 जन्मों का नेचर है। इस जन्म के सिर्फ सजेशन से 900 जन्मों का नेचर, बोलो, बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? नहीं भी बदल सकता है। क्या? नहीं भी बदल सकता है। इसलिए मुझे प्रयत्न करना है, प्रेशर नहीं करना है। आज की लाइन याद रखना, क्या? हमें प्रयत्न करना है,
मैं भी कितने सालों से प्रयत्न करता हूं रमेश भाई તમે મને મળ્યા કેટલા 20 વર્ષ તો થઈ ગયા છે 20 વર્ષથી પ્રયત્ન કરું છું પ્રેશર થોડી કરું છું हेलो प्रयत्न करना वो प्रेम है और प्रेशर करना वो राग है क्या है प्रयत्न करना वो प्रेम है और प्रेशर करना वो राग है राग को भगवान ने पाप कहा है और प्रेम को परमात्मा ने धर्म कहा है क्या अपने संतानों के साथ पाप में रहना चाहिए कि धर्म में रहना चाहिए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग क्या सिखाता है अपने संतानों के साथ प्रेम में रहना चाहिए धर्म में रहना चाहिए कि पाप में राग में रहना चाहिए मेरी लाइन को बराबर समझना आप अपने संतानों के साथ राग पूर्वक रहोगे तो पाप पूर्वक रहोगे और प्रेम पूर्वक रहोगे तो धर्म पूर्वक रहोगे एक लाइन में आपकी पूरे जीवन भर की दृष्टि बदलने का ये वाक्य क्या पूरी लाइफ का मैं समझता हूं कोई आप अपने फैमिली को छोड़कर कोई दीक्षा नहीं लेने वाले हैं 25 साल मुझे हो गया इस तरह से प्रवचन देते थे एक पूरा फैमिली कभी नहीं आया राइट होगा ये उसका नेचर है क्या तो हमें क्या ध्यान में रखना है मुझे क्या करना है प्रयत्न करना है मुझे एकदम 2 हाथ जोड़ के कितने लोग कन्फेशन करेंगे कि मैंने मेरे संतानों पर प्रेशर दिया था किसी न किसी सब्जेक्ट में मैंने मेरे संतानों पर कुछ न कुछ प्रकार का प्रेशर दिया था प्रेशर वाले हाथ ऊपर करो जल्दी 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 प्रेम वाले हाथ जोड़ कर रखो देखो कितने हाथ ऊपर हो रहे हैं हा प्रेशर क्यों होता है मालूम है તમારી પાસે એનો પણ જવાબ છે ગુરુદેવી લાગણી હોય ને એટલે પ્રેશર થઈ જ લાગણી હોય ને એટલે પ્રેશર તમારી પાસે જવાબ તૈયાર છે રાઈટ ને પણ હું માનું છું લાગણીને તમે લાયક પણ બનાવી શકો અને લાગણીને તમે નાગણી પણ બનાવી શકો બે હાથ છે તમારા તમે લાયકતા પણ સર્જી શકો અને લાગણીમાંથી તમે નાગણી પણ બનાવી શકો કોઈને ડંખેવું પણ કરી શકો અને કોઈનામાં લાયકાત પણ લાવી શકો इसलिए आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कर्म के संयोग से संतान है और जिसके कर्मों का संयोग नहीं होता है वो लाख प्रयत्न कर ले उनके यहां पर संतान नहीं होते हैं कई लोग संतान होने पर बहुत दुखी होते हैं और कई लोग नहीं होने पर बहुत दुखी होते हैं मैंने दोनों का देखा क्या कई लोग होते तो अरे हाँ इतनी हैरान थी कि न हो तो सारू मैंने घना बदा आपको क्या लाइन याद रखनी है कर्म के संयोग से संतान है कर्म के योग से संतान है और ये वो कर्म के योग से है तो यदि कर्म का वियोग हो जाएगा तो संतान का भी क्या हो सकता है मेरे पास थोड़े दिन पहले एक कपल आया था इतना रो रहा था इतने आंसू बहा रहे थे गुरुदेव અમારો 28 વર્ષનો યંગ દીકરો ઓફ થઈ ગયો અચાનક શું થયું ખબર ન પડી સવારે એકદમ સાજો હતો ચાલતો હતો ક્યાંક જતો હતો અચાનક પડી ગયો ને હાથ પગ જકડાવા લાગ્યા હોસ્પિટલ લઈ ગયા ડોક્ટરે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી સાંજ સુધીમાં આખું શરીર જકડાઈ ગયું શું રોગ થયો કંઈ ખબર ન પડી બીજી સવારે તો ઓફ થઈ ગયો મીરા રોડમાં ત્યાંની વેદાંત હોસ્પિટલમાં ઓફ થઈ ગયો કેમ ઓફ થઈ ગયો કંઈ સમજાતું નથી શું થયું એને ડોક્ટર કંઈ પકડી જ ન શક્યા અને 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 અમને લોકોને 2 મહિનાથી ઊંઘ નથી આવતી 2 મહિનાથી અમને લોકોને કંઈ ચેન નથી પડતું 2 મહિનાથી અમને લોકોને કાંઈ ગમતું નથી 2 મહિનાથી અમે લોકો કંઈ ખાતા પીતા નથી 2 મહિનાથી અમને કંઈ આમ
और मैंने एक लाइन की दी, कर्म के संयोग से संतान होता है, कर्म क्षय होने पर संतान का वियोग भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कर्म के संयोग से संतान होते हैं और वियोग से, रोने से वो कोई वापस नहीं आती, अपसेट होने से वो कोई वापस नहीं आते, वो ऐसा करने से कोई कोई लेकिन जीव समझता ही नहीं है। इसलिए मुझे आपको इस लाइन को याद कराने क्या, कर्म के बोलो संयोग से संतान का क्या होता है, योग होता है। मुझे और एक बात समझानी है, साथ में रहना चाहिए कि अलग रहना चाहिए? जब आपकी संतान बड़े हो जाए तो सेपरेट रहना चाहिए कि साथ में रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? मम्मी पापा और उसका बेटा और उसकी बेटे की वाइफ और उसके भी बच्चे सबको साथ में रहना चाहिए कि अलग रहना चाहिए? तो हम लोग को શું मानो છો? साथ में रहना चाहिए कि अलग रहना चाहिए? साथ वाले हाथ ऊपर करो तो नहीं, सेपरेट रहना चाहिए, शांति से सेपरेट रहना चाहिए। मैं आपको एक प्रेरणा दूंगा, शांति रहे तो साथ में रहना जरूरी है, और शांति न रहे तो साव नजीक छता જોજન દૂર છતાં સાવ નજીક। એટલે શું? સાવ નજીક છતાં જોજન दूर छता साव नजीक। इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? समझ में आ रहा है क्या? यस। लेकिन हम क्या करते, चाहे कितना ही राग द्वेष हो, चाहे कितने ही प्रॉब्लम होता हो, चाहे कितनी रोज के झगड़े होते हो, नहीं, अलग ये रिवाज के समाज शू कैसे, શું બોલશે समाज शू कैसे? लेकिन उसके लिए आप हेल्थ बिगाड़ते हो, अंदर में कैंसर को क्रिएट करते हो, अपनी हेल्थ को पूरे पूरी बिगाड़ते हो, रोज की अशांति लाते हो, और फिर लास्ट में तो हाँ, मैं मानता हूं कि सहन करके साथ में रहना ये श्रेष्ठ है। सहन कर लेना और शांत रहना ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन यदि मैं कोई अलग सेपरेट रहने की किसी को प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, आप इसे इस प्रवचन का कोई मीनिंग अलग मत कर लेना। क्या गुरुदेव ने सिखाया कि अलग रहना चाहिए? मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूं, मैं तो संसार छोड़ने वाला हूं। मेरे पास तो कोई क्या लग्न करके भी आते हैं ना, गुरुदेव आशीर्वाद आपो, तो हम तो वही आशीर्वाद देते, भाई छूटा पड़ो तो दीक्षा लेस। क्या साथे रहशो तो दीक्षा કરી લેશો नहीं, मोह बदारशो। तो हमारे पास तो इस संसार का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन बात क्या है? लेकिन बात यह है कि साथ में रहकर रोज राग द्वेष, रोज प्रॉब्लम, रोज एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव को घुट घुट के चंड कौशिक बनना, चंड कौशिक बनना, उससे तो बेटर है क्या? घाटकोपर में एक फैमिली था, रोज मेरे पास उसके प्रॉब्लम आते थे, और मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूं? तो कहनी गुरुदेव आम थी। मैंने उस बेटे और उसकी बेटे की वाइफ को कहा कि आपको ना थोड़ी दिन आपको ना अलग रहने चले जाने का। और जैसे ही घर में मालूम पड़ा ना मम्मी पापा को कि गुरुदेव ने ऐसी एडवाइस दी, मम्मी पापा भी मेरे प्रति इतने गुस्से वाले हो गए। वो लोग अलग रहने के लिए गए, थोड़ी दिन जैसे अलग रहने के लिए गए ना, अब बेटे के वाइफ को समझ में आ गया कि कितनी जवाबदारी बढ़ गई, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, कितना प्रॉब्लम बढ़ गई। अब वो फ्री नहीं हो पाती, पूरे घर की जवाबदारी, ये बेटे की बेटी की जवाबदारी, सबकी जवाबदारी इतनी वो हो गई ना। अब उससे रियलाइज होने लगा कि सासू होता तो बहुत सारू होता, मम्मी आता तो बहुत सारू होता, आप कर देता, आप कर देता। थोड़े दिन के बाद मेरे पास वापिस आए, गुरुदेव मेरे को पाचा रेवा जी, यस जाવું જ જોઈએ। હવે ગયા હવે પાછા અલગ નથી થયા, અહીંયા જ બેઠા છે। जीवन में हमेशा याद रखना क्या,
अधिकार उतना ही करो जितना सामने वाला दे। मेरी लाइन को बहुत समझना। क्या? अधिकार उतना ही करो। हर पेरेंट्स याद रखना, अधिकार उतना ही करो जितना सामने वाला दे। आपका राइट है इतना मानोगे तो रोज फाइट है। क्या? ये तो मेरा राइट है એનો ફાધર છું આટલું તો કહી શકો ને, મેં મોટો કર્યો, આમ કર્યું, બધું કરાયું. મેઘાણી હવે ગૌરાંગ મોટો થઈ ગયો. શું હવે તમે વધારે ન કહી શકો? કહી શકો? ન કહી શકો. એમ તમારે બધાએ સમજવાનું શું? सामने वाला अधिकार देना उतना ही अधिकार करना चाहिए। उससे ज्यादा अधिकार आप करोगे ना तो धिक्कार मिलने वाला है। क्या? लिमिट से ज्यादा अधिकार करने वाले पेरेंट्स को धिक्कार मिलता है और लिमिट से कम अधिकार करने वाले को आत्मीयता मिलती है। हर पेरेंट्स को याद रखना है। क्या? जितना मेरा राइट है उससे में कम राइट, सब कुछ और राइट, और जितना राइट है उससे भी ज्यादा राइट, तो समझ लेना सारे रिलेशन ओवर राइट। अब क्या करना है? मैंने आपको आज के 10 पॉइंट बता दी। मैंने कल भी 10 पॉइंट लिख रहा था, आज भी मैंने आपको 10 पॉइंट बता दी। प्रयत्न करना है कि प्रेशर करना है? क्या करना चाहिए? बराबर। आत्मीयता है, आत्मीयता है, वहां पे ज्यादा अधिकार नहीं होता है, और जहां पे अधिकार ज्यादा होता है वहां आत्मीयता की मृत्यु हो जाती है। संभाव रे तो साथे રહેવું સારું, અને સંભાવ ન રે તો સેપરેટ રહેવું સારું। आपके संतानों के साथ आपका राग रिलेशन है तो पाप रिलेशन है, और प्रेम रिलेशन है तो धर्म रिलेशन है। मैंने देखा है कई लोगों की, कई लोगों का एक एडिक्शन होता है। एडिक्शन, आदत नहीं, एडिक्शन। बिन मांगे क्या देने का? कई लोगों का क्या होता है? बिन मांगे। इस सोसायटी में जाए तो सोसायटी ની મીટિંગ માં પણ એ 5 ભેગા થયા હોય ત્યાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પણ તું આમ का आम। घर में भी 3 4 5 की मीटिंग होती है ना। एक बात मैं आपको कहते भूल गया, मैंने उन परिवारों को सुखी देखा है, मैंने उन परिवारों को सुखी देखा है जिनके यहां पर घर सभा होती है। मैंने उन पेरेंट्स को प्रसन्न देखा है जिनके यहां पे घर सभा होती है। घर सभा क्या? मैंने बहुत बार कहा है कि रात को 9 बजे 10 बजे आपका सब कुछ भोजन सब पूरा हो गया है, अब सब साथ में बैठो। कॉर्नर नहीं होना चाहिए, राउंड में, क्योंकि जहां पे कोई कॉर्नर होता है ना वहां पे सब कॉर्नर में रहते हैं। राउंड में बैठो, और राउंड में बैठकर क्या करो? अपने अपने धर्म का, मानो कि जैन है तो नौकार मंत्र, ओशगरम, लोगस, और लास्ट में मांगलिक। बहुत समय है आपके पास, एक दो भक्ति गीत, बहुत समय आपके पास, तो आज के प्रवचन में जो कहा है उसके 2-4 पॉइंट, उसके ऊपर चर्चा, पर कम से कम 9 मिनट की घर सभा। कितने मिनट की? ये 9 मिनट की घर सभा जिसके घर में चलती है उसके घर में ऑलवेज स्वर्ग होता है।
क्योंकि जहां घर सभा होती है वहां पे प्रेम होता है, आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना होती है। वहां एक दूसरे को सहन करने का, लेट गो करने का, एक दूसरे को स्वीकार करने का एक भाव प्रकट हो जाता है। कहीं ना कहीं साथ में बैठकर भगवान की भक्ति करते हैं तो परमात्मा की कृपा भी होती है, और साथ में बैठकर प्रभु का नाम लेते हैं तो सामुदायिक पुण्य कर्म का बंध होता है, और सामुदायिक पुण्य के बंध से सामुदायिक पाप भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कितने लोगों के घर में घर सभा चलती होगी। रोज रात को हम साथ में बैठते हैं, साथ में बैठकर नौकार, मांगलिक, उष्कर्म, लोगस, एक दो भक्ति गीत और एक दूसरे के साथ क्षमापना। बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आपने नक्की के लिए 9 बार नौकार मंत्र बोलेंगे, 3 बार उष्कर्म बोलेंगे, 3 बार लोगस बोलेंगे, और लास्ट में मांगलिक बोलेंगे, साथ में, एक सब साथ में। और फिर बड़े से छोटे के क्रम में एक दूसरे को क्या कर देंगे, सॉरी कर देंगे। आप एक बार करके देखो, आपके घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, क्योंकि एक समूह का वाइब्रेशंस पास होगा। एक गोल राउंड में बैठे इसलिए उसका, ऐसा नहीं कि आप सोफे के ऊपर बैठे और कर, ऐसा नहीं, सब राउंड में बैठकर आप देखना, थोड़े ही दिनों में आपके घर की प्रसन्नता, आपके घर का वातावरण पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। हेलो, कितने लोगों के घर में घर सभा होती है? होती? क्या एक्सपीरियंस है आपका? यस, दो तो माइक दो तो आ जाओ, यहीं पे, यहाँ पे, ये माइक पर आ जाओ। यस, मथेन वंदामी। बहुत आनंद आता है। डेली सुबह प्रार्थना करते हैं 8 बजे, पूरा परिवार एक साथ बैठ के, और शाम के टाइम पे भी घर सभा करते हैं। बहुत आनंद आता है। 14 मेंबर एक ही साथ रहते हैं, एक ही रसोई है। वाह, क्या 11 रूम और एक ही रसोई गुरुदेव, और कभी अलग होने के भाव आज भी नहीं आते हैं। अब बच्चों की शादियों के टाइम आ गए, तभी भी हमारे मन में ये नहीं आता कि हमको अलग होना है, और ये सब संस्कार दादाजी से मिले हैं। समझ में आ रहा है? ये सब संस्कार कहां से मिले हैं? दादाजी से मिले हैं। बहुत आनंद आता है गुरुदेव। बेस्ट। आपको सुनकर यहां वाले जितने भी हैं उनके मन में एक बार तो क्या होगा, ये महेंद्र भाई पगारिया जी है, ये गुजराती नहीं है, मारवाड़ी है। मेवाड़ी है कि मारवाड़ी है? मारवाड़ी है। हाँ? उदयपुर मेवाड़ी है। यस। तो हमेशा याद रखना, उन्होंने क्या कहा, दादा के संस्कार है। और उससे भी आगे मैं कह सकता हूं, उन दादा के ऊपर मेवाड़ में गुरु अम्बेश का, अम्बालाल जी महाराज साहब का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, बहुत बड़ी प्रेरणा रही। घर घर में, मेवाड़ के घर घर में उन्होंने घर घर जाकर एक एक परिवार को जगाया, एक एक परिवार के अंदर धर्म भावना लाई, एक एक परिवार की यहाँ पे किस तरह से परिवार भावना रखनी, किस प्रकार से प्रोग्रेस रखना। आज भी उनके बाद में महामंत्री सौभाग्य मुनि जी पधारे थे, उन्होंने भी उसी भाव को आगे बढ़ाया। तो मैं मानता हूं कि पूरे मेवाड़ के जितने भी परिवार हैं उनके ऊपर गुरुदेव अम्बालाल जी महाराज अम्बेश के नाम से पहचाने जाते थे। उनका क्या था? आशीर्वाद था। मैं भी किसी को एक कोई वीडियो आई थी, कुछ आया था मेरे पास, बता रहे थे कोई मुझे, बोल रहे थे उसमें, यह गुरु अम्बेश का, अम्बेश को वंदन, मेवाड़ की भूमि है चंदन, कुछ ऐसा कुछ था इसमें, है ना?
कुछ लाइन ऐसी थी उसके अंदर में, मेवाड़ की माटी को चंदन है, गुरु अम्बेश को वंदन है। वंदन है। यस। तो देखो, अपने गुरु के प्रति भी भक्ति है और अपने परिवार के प्रति भी सद्भावना है। राइट। तो बात बहुत छोटी। हाँ, जब से आपके प्रवचन सुनने आया हूँ बहुत आनंद आता है। मैं फर्स्ट दिन आया तब मैंने सोचा कि क्रिया में सामायिक में ही धर्म है, लेकिन मैंने यहाँ पे जब से आने लगा तो मेरी भावना ये रहती है कि मैं प्रवचन ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं और इसको मैं जितने दोस्तों से मिलता हूँ उसको सबको प्रवचन सुनाता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि श्रमण संघ के आचार्य भगवान शिव मुनि जी के अभी दर्शन करने गए सूरत, तो वहाँ पे भी मैं केवल आपकी ही प्रशंसा कर रहा था। तो आचार्य भगवान बोले कि मेरा भी मिलना हुआ है, तो मैंने कहा कि हमारे गुरुदेव श्रमण संघ महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिनको 4 आचार्य के साथ महामंत्री रहे, तो उनके साथ गुरुदेव का इतना स्नेह रहा कि उनकी अंतिम सभा भी गुरुदेव ने संचालित करी। तो मेरे मन में जो ये पूरे मेवाड़ का प्रेम है, जब मैं आपके दर्शन किए तो आपने मुझे एक प्रोग्राम देने के लिए कहा, तो मेरे मन में गुरुदेव 4-5 दिन से एक ही बात चल रही है कि मैं पूरे मुंबई से गुरु अम्बेश सौभाग्य के 108 परिवार, वाह, उनका अपन यहाँ प्रोग्राम रखें। 108 परिवार। बेस्ट। देखो, मैं यही आप सबको कहना चाहता हूँ कि दिल में जब एक प्रेम होता है ना, सद्भावना होती है ना, तो सद्भावना हमेशा के लिए क्या करते हैं, मैं 108 परिवारों को भी क्या करूं। राइट। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। देवानुप्रियो, मैं जब कच्छ में था और कच्छ में मेरी थोड़ी हेल्थ बिगड़ गई थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और मैं हिल नहीं पा रहा था, यहां से यहां नहीं हो पा रहा था। मैंने पहले भी कहा था कि मुल्लाज भाई एक भाई को लेकर आए और उसने 1 और 2 ऐसे 2 झटके दिए ना मुझे कि बिना ऑपरेशन के मैं क्या हो गया, एकदम प्रॉपर हो गया। वही जयेश भाई कल से घाटकोपर में आए हैं, भानुशाली वाड़ी के 5th फ्लोर पर हमने उसका कैंप लगाया है, और कल उन्होंने 120 लोगों को ट्रीटमेंट दी। कितने लोगों को? उसमें से बहुत सारे जिनको बहुत महीनों से प्रॉब्लम था, ठीक नहीं हो पा रहा था, एक ही सिटिंग में उनको ठीक हो गया। और वो सब मेरे पास दर्शन करने के लिए आते थे, गुरुदेव मेरे को बरोबर हो गया, मेरे को बरोबर हो गया। तो ये जो जयेश भाई आए हैं, उनके पास गॉड गिफ्ट है, उनके पास कुछ ऐसा है कि उनके पास जिन्होंने भी ट्रीटमेंट कराई है, वो एकदम नॉर्मल पर्सन है, वो का डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। मैं कोई उनकी कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे जो लाभ हुआ था, और ये निर्दोष पद्धति थी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी, किसी प्रकार का और कोई पाप नहीं था। तो हमने सोचा उनको बुला ले, उनको यहाँ पे। तो कल तो कैंप था, आज भी अभी ऊपर कैंप चल रहा है। आज पहले उनकी 11 बजे की उनकी टिकट थी, निकलने का था, लेकिन मुल्लाज भाई ने कैंसिल करा दिया। और आज भी पूरा दिन, जिसको भी बैक पेन हो, नी पेन हो, और कुछ भी प्रॉब्लम, वो उनके कोई गुरुजी थे, उनकी कोई गॉड गिफ्ट थी कि उन्होंने कहा था ऐसा ऐसा करना। उस दिन से वो करते हैं और सबको वो ठीक करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप में से किसी को भी असाता का उदय हो तो ट्राई कर लेना। उपवास अंदिल एकाशना, જેને જેટલા ઉપવાસ 12, 18, 16, 3, 5, 10, 8, 9, બહુ બધું લિસ્ટ મારી પાસે, જેને જેટલા ઉપવાસ, આજનો ઉપવાસ અને જેને જેટલા ઉપવાસ ઉપરાંત દિવ્યમથી આહારમ પચખાણ
भोष ऐम्बिल्विहं दिव्यं आहारं पचखाण असनं कैमं समधभुग्नं लेवालेविनं सवसमहिवत्याकरणं भोष एकाशनापरं दिव्यं आहारं पचखाण असनं कैमं समधभुग्नं सवसकारणं सवसमहिवत्याकरणं भोष देवानुप्रियो दिन जा रहे हैं, स्लो नहीं जा रहे, बहुत फास्ट जा रहे हैं। और नजदीक में क्या आ रहा है? नजदीक में पर्युषण महापर्व भी आ रहा है। तैयारी कर लो। जिसको जितनी तपस्या करनी हो, साधना करनी, उपासना करनी हो, सब तैयारी कर लो। सारे बिजनेसमैन को एक प्लान करना है। क्या अभी से ही बिजनेस का जो सेटिंग करना हो करते रहो, करते रहो, करते रहो। इस बार घाटकोपर वाले को तो याद रखना है क्या 8 दिन बिजनेस, क्या 8 दिन सिर्फ पुण्य का बिजनेस, 8 दिन सिर्फ साधना का बिजनेस। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्या आप चिंता मत करना, 9वें दिन 8 दिन का सब कुछ रिकवर कर लेंगे हम। क्या 9वें दिन रिकवर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि आपके पुण्य में जो होगा वो कहीं जाने वाला नहीं है। और आपने धर्म ध्यान किया होगा तो उतने पुण्य बढ़ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा होकर आ जाएगा। इसलिए एक बार प्रयोग करके देख लो। हमने बहुत बार प्रयोग करवाया है, तो इस बार भी ये प्रयोग कर लो। आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, सब कुछ रिकवर हो जाता है। और 30 तारीख से 30 तारीख को एक उपवास, फिर 31 को पारना, फिर 1 और 2 तारीख को 2 उपवास, फिर 3 तारीख को पारना, फिर वापस 4, 5, 6, 7 को पारना। 8 तो पर्युषण का पहला दिन होगा, तो 8, 9, 10 वापस 3 उपवास, फिर पारना। और लगे कि नहीं अभी तो हो सकता है आराम से, तो डायरेक्ट 28। और नहीं होता है तो 3 का पारना, फिर 2, 2 से 1। जो पहले एक उपवास करिए ने એટલે બોડી એનાથી શું થવા લાગે? એક ઉપવાસ થઈ જ જાય આરામથી। કેટલાથી થઈ શકે એક ઉપવાસ? કેટલા લોકો એક ઉપવાસ કરી શકે? આરામથી એક ઉપવાસ થઈ જાય, પછી પારણું કરી લે છે, પછી ખાલી 2 જ કરવાના છે। એક તો કરવાની આદત હોય, એક ખાલી એક્સ્ટ્રા કરવાના છે। તમને ખબર તો એકને ઉપવાસ ખબર પડશે એટલે 2 થઈ જશે, પછી પાછું પારણું। એટલે ચિંતા નથી કે બોડીને પાછું શું મળી ગયું। અને પછી તો 2 ની ટેવ પડી ગઈ હોય એટલે 2 તો થઈ જ જાય, પછી ખાલી એક એક્સ્ટ્રા કરવાનો છે, પછી 5। હવે 3 ની આદત પડી ગઈ છે, 3 તો થવાના જ છે। હું 4 નું કહેતો જ નથી। क्या 1 पारण 2 पारण 3, 3 2 1 संवत्सरी आ गई, फिनिश। हमें संवत्सरी 1 तो करवानो જ છે। ट्राई करो कम से कम। कितने लोग कर पाएंगे कि ये तपस्या बहुत आसान है, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। कितने लोगों से नहीं होगा ना, हाथ ऊपर करो। चिंती न થાય હાથ ઉપર કરો એટલે પછી હું એને કરાવી દઈશ કે ના મારાથી નહીં થાય। કેટલાથી થાશે એટલા હાથ ઉપર કરો, ચાલો। અને કેટલા કરવાના છો હાથ ઉપર કરો, થાશેમાં પછી કરવાવાળા જ જોઈએ। એટલે જેટલા નથી કરવામાં હાથ ઉપર કર્યા છે લોકો વિચાર કરો કે આવું હાથ ઉપર ન કરાય। ગુરુદેવ કરાવે તો ન કરાય, એ તો ભૂલ કરાવે, આપણે કરાય નહીં। આપણે तो ट्राई कर लो, क्या करना है। देवानुप्रियो अभी धीरे धीरे दीक्षा महोत्सव भी नजदीक नजदीक आता जा रहा है। जैसे ही चातुर्मास पूरा होता है तुरंत ही क्या होने वाला है, दीक्षा महोत्सव। अब आज से 100 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी है? सिर्फ 100 दिन। 100 दिन के बाद क्या हो जाएगा, है ना? यस। तो फिर हमारे यहाँ की परंपरा है, दीक्षार्थियों को गोंडल और जेतपुर सब जगह दर्शन यात्रा के लिए भेजा जाता है। तो इस बार 22 अगस्त को क्या है, गोंडल में दीक्षार्थी का सम्मान प्रोग्राम है। जेतपुर जा रहे हैं,
गिरनार जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। शुभ था, मंगल हो। मैं मुंबई में आया सालों के सालों पहले। उनके पीछे एक प्रेरणा थी। एक बहुत बड़े महासती जी थे, पूज्यवरा मंगल मूर्ति मुक्ताबाई महासती जी। उनका चातुर्मास था हिंगवाला में, लेकिन उन्होंने संघ को प्रेरणा दी कि आप साथ साथ में नम्रमुनि को भी विनंती करके बुलाओ। और संघ ने विनंती की। उस महासती जी की प्रेरणा से पहली बार हमने मुंबई में चातुर्मास किया और फिर हम मुंबई में और आगे बढ़े। तो ऐसे पूज्यवरा मंगल मूर्ति मुक्ताबाई महासती जी, उनकी 19वीं पुण्यतिथि का अवसर है। इस बार 24 तारीख को सोमवार सुबह में 8 बजे हिंगवाला उपासरी में पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। फिक्स टाइम है 7 से 8 बजे तक नौकार से। 8 बजे हम वहां पे, वो एकदम शांति प्रिय आत्मा थी, एकदम सरल आत्मा थी। એટલે એમની સ્મૃતિમાં ભગવાન શાંતિનાથના જપનો ઉદ્ઘોષ જપ સાધના છે। પણ એના એકલા પણ આવી શકે, પણ આ કપલ સાધના રાખી છે કે બધા કપલ 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 સાથમાં બેસશે। એકલા માટે અલગ વ્યવસ્થા રાખી છે, પણ બધા તો 250 કપલને ત્યાં એન્ટ્રી આપવાના છે। જે વહેલા તો પેલા ધોરણે તેથી પાસ લઈ લેજો અને કપલ પછી એકબીજાના હાથમાં મંત્રોચ્ચાર સાથે સ્વસ્તિક કરવાના છે। એક અલગ પ્રોસેસ કરવાના છે। તો તમે લોકો ટ્રાય કરજો, તમારાને મનાવી લેજો, તમારાને મનાવી લેજો। फोर्थ युवा शिविर। सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या डिफरेंटली करते होंगे, कभी सोचा है आपने? कुछ अलग सोचते रहेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी अलग होगी, या कोई और ही सीक्रेट है? हम सब साथ में डिकोड करेंगे फोर्थ युवा शिविर इन सानिध्य ऑफ परम गुरुदेव, द साइंस ऑफ सक्सेस। 23 अगस्त आराध्य भक्ति पार्क, सुबह 9:30 बजे से। फैमिली के साथ तो हम सब टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन क्या हम एक डीप कनेक्शन फैमिली के साथ बना पाते हैं? इस चातुर्मास में हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर फैमिली क्लोजर, एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर फैमिली क्लोजर टू परम गुरुदेव। एकत्वम शिविर 26 to 28 अगस्त, आराध्य साधना हॉल। आप अपने फैमिली के साथ रजिस्टर करें। प्री पर्यूषण वर्कशॉप। जब पर्वाधिराज पर्यूषण पधार रहे हैं तो हमें भी जमकर तैयारी करनी है। प्री पर्यूषण वर्कशॉप 31 अगस्त एंड 1 सितंबर। प्रिपेयर योरसेल्फ विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। मॉर्निंग विजडम सेशंस 8 AM to 10 PM, और फिर आफ्टरनून में पर्यूषण कुक बुक, माइंडफुल पर्यूषण रेसिपीज प्रिपेयर्ड विथ जतना एंड मिनिमम जीवहिंसा। पर्यूषण साधना शिविर। पर्यूषण महापर्व के 8 स्पेशल डेज, और इन 8 दिनों में परम गुरुदेव का फुल सानिध्य पाएं। आराधना करने का अवसर आया है परम गुरुदेव के सानिध्य में। 8 डेज रेसिडेंशियल शिविर प्रोग्राम, पर्यूषण साधना शिविर। आप और आपके फ्रेंड्स और फैमिली रजिस्टर कर सकते हैं। एवरीडे मॉर्निंग में परम महासती जी के द्वारा मिल रहे हैं हमें 35 बोल के तत्व ज्ञान के वचन। आज रिवीजन करने का समय आ गया है, क्योंकि कल हमारी एग्ज़ाम है। कल सुबह 8:15 को हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम अपीयर करेंगे। जो भाविक ऑनलाइन अपीयर करने वाले हैं वो कहूट से करेंगे,
ऑफलाइन भाविक यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे। परम गुरुदेव, गुरुदेव चातुर्मास ऑलमोस्ट 25% ओवर है और दिन रात आप एक ही प्रयत्न करते हैं कि कैसे हमें आत्मबोध प्राप्त हो। कभी आपकी हेल्थ पर भी आता है। गुरुदेव, आज गुरुवार है, हम सभी शिष्यगण आपसे विनंती करते हैं कि हमें ऐसी एक गुरु आज्ञा प्राप्त करे, हमारा आत्महित, हमें आत्मबोध। यस, आज गुरुवार है। गुरुवार का दिन है, गुरु भक्ति करने का दिन है, गुरु आज्ञा सिखाने का दिन है, गुरु प्रेरणा को अपना प्रयत्न बनाने का अवसर है। मैंने हमेशा आपने देखा है, जहां लाइफ में गुरु होते हैं ना, वहां कहीं ना कहीं स्वयं पर ब्रेक भी आती है और स्वयं को कहीं आगे बढ़ने का पुष्प भी मिलता है। हो सकता है कि कभी कभी हमें नापसंद आज्ञाएं मिले, कभी कभी हमें नापसंद आज्ञाएं मिले, लेकिन आखिर में वो सारी आज्ञाएं आपके ही बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने की क्या होती है, प्रोसेस होती है। एक बात बराबर समझने जैसी है, शिष्य को गुरु के बिना चलता है कि नहीं चलता है? शिष्य गुरु के बिना चलता नहीं है, लेकिन गुरु वही होते हैं जिससे परमात्मा के बिना चलता नहीं है। राइट? तो आखिर में हमारी कड़ी कहां ज्वाइंट हो जाती है, आखिर में हमारी चेन कहां कनेक्ट होती है? तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जब गुरु के साथ कनेक्शन होता है तो वो गुरु के साथ नहीं, वाया गुरु क्या होता है, परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है। तो इसलिए गुरु भी आपको परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए, परमात्मा की आज्ञाओं को कुछ डाइल्यूट करके आपके योग्य बना के आपको पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी वो कठिनताएं लेकिन फ्यूचर को आसान बनाने के लिए होती है। गुरु की वो कठिन आज्ञाएं फ्यूचर को आसान बनाने के लिए होती है। इस वीक में आपको क्या करना है? इस वीक में आपको अपने मान मोहनी कर्मों को क्षय करना, क्योंकि भगवान ने कहा एक मनुष्य में सबसे ज्यादा मान होता है, मनुष्य में सबसे ज्यादा मान होता है, ईगो होता है, और ईगो से ही वो मनुष्य भव को, उसे ज्ञान का ईगो होता है, उसे चारित्र का ईगो होता है, उसको गुरु होने का भी ईगो होता है, उसको मेरे गुरु ऐसा भी ईगो होता है। तो इस ईगो से मुक्त होने के लिए, इस मान मोहनी कर्मों को क्षय करने के लिए, अपना मान टूटे ना, ऐसा कुछ प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसे प्रयत्न में क्या करना चाहिए? इस बार ट्राई करो कि फुटपाथ पर 10 मिनट के लिए बैठो आराम से। क्या रोड की फुटपाथ पर आराम से नीचे जमीन पर फुटपाथ पर 10 मिनट बैठ। लोग कहेंगे क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों बैठे हो, कुछ चाहिए क्या? आपको हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही कहना है, मेरे गुरु की आज्ञा है। क्या कहना है? मेरे गुरु की आज्ञा है। आप देखना, आप जब ऐसे बैठोगे ना फुटपाथ के ऊपर, आपको अंदर से ना, आप अंदर से चूर चूर हो जाओगे,
आप अंदर से टूट जाओगे, आप अंदर से ही। लेकिन जैसे ही आप चूर चूर हो जाओगे ना, आप चूर्ण हो जाओगे। और जैसे ही एक आत्मा चूर्ण हो जाता है, वैसे ही वो पूर्ण हो जाता है। गौतम स्वामी का अहंकार जिस दिन चूर्ण हो गया ना कि मैं महावीर का शिष्य, मैं तो वो तो मेरे को मोक्ष में साथ में ले ही जाएंगे ना, भगवान तो चले गए। जैसे वो चले गए ना, उनको लगा रे करना तो मुझे ही था, मैंने भगवान का अहंकार क्यों कर लिया। जैसे वो चूर्ण हो गई, उसी पल वो पूर्ण हो गई। कितने लोगों को लग रहा है कि फुटपाथ पर बैठना, इस चौमासे के दिन में कपड़े बिगड़ जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितने लोगों को लग रहा है क्या? कुछ ना कुछ विकल्प तो आया। सच बताओ, क्योंकि आपको जैसे विकल्प आता है ना, आपकी ओरा एकदम ग्रे कलर की हो जाती है और हम परख जाते हैं, यहाँ 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 हुआ है। अच्छा, कितने लोगों को हुआ कि ऐसे फुटपाथ पर बैठे कैसे करेंगे, क्या होगा क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी। मुझे तो मालूम है, यस, किसको किसको विचार आया ना, मुझे मालूम है। देखो हाथ ऊपर होने लगे ना, कितने सारे हाथ ऊपर हो गए। याद रखना, जहां गुरु है ना वहां शिकार है, और जहां शिकार है ना वहीं पे गुरु है। जहां गुरु है ना वहीं पर शिकार है, और जहां पर शिकार है ना वहीं पर गुरु है। बाकी सिर्फ होठ पर गुरु है, बाकी सिर्फ कहां गुरु है? होठ पर गुरुदेव है। तो आज अपने आप को गुरुदेव हमारे चैलिन बेसवानों के नीचे बेसवानों, हमें नीचे तो बेस ही सकता है नहीं। देखो और एक विकल्प आया, और भी किसी ने, दो लोगों ने सोचा। हेलो, किसने सोचा? जरा खड़े हो जाओ। किसने सोचा? मुझे मालूम है किसने किसने। हाँ देखो, एक और दो, दो और भी। हाँ अब देखो हुआ ना। हम जब प्रवचन देते हैं ना, तब हम कभी सोच के नहीं आते। हम आप लोगों के विचारों को पहले पकड़ते हैं और उसी के ऊपर फिर हम प्रवचन देना शुरू करते हैं। इसलिए आपको लगता है मैंने सोचा था वही प्रवचन आया, लेकिन गुरु का काम ही है आपके विचारों को पकड़ना और फिर उसका समाधान देना। क्या आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आ रहा है? यस। तो आपको लगता है कि आप नीचे नहीं बैठ पाओगे, लेकिन कभी मानो कि आपके घर में अचानक आग लग जाए और एक नीचे से एक छोटी सी जगह वहां से निकलना हो, हम बैठ भी जाओगे और निकल भी जाओगे क्या? नहीं नहीं, चेयर लाओ, भाई बिठाओ, फिर मेरे को निकालो, कि निकल जाओगे। जब कर्मों का भय लगता है तो सारी आज्ञाओं का पालन हो जाता है, कुछ नहीं होगा। बैठ कर फिर खड़े नहीं हो पाते, दूसरे दो लोगों को बोलना जरा उभा कर दियो नहीं। ट्राई करना, किसी को कहना जरा कि मेरा फोटोग्राफ ले लेना, मेरे को गुरुदेव को प्रूफ देना है। ट्राई करो इस बार, क्योंकि कठिनता में ही फ्यूचर की आसानी है। आज की कठिनता ही फ्यूचर की आसानी है, और आज की कठिनता में ही फ्यूचर का कल्याण है। शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। मंगल पाठ बाकी है कि मंगलिक बाकी? ओके। नमो रिहंताणम, नमो सुधाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायणम, नमो लोये शब्द साहुणम। चतारी मंगलम रिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तु धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्तमा रिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनत्तु धम्मो लुगुत्तमो। चतारी शरणं पवच्छामि, अरिहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवच्छामि। चार शरण दुखरना मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद होय।
इतना भंडार गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फल दातार भावे भावना भाविए भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण. Thank you, Gurudev. Thank you for being our guiding light. Thank you for the Guru. Thank you for being our Guru. And thank you for Guru Agna, Gurudev. મથે નમન ગુરુદેવ. ગુરુદેવ ટોપિક સિવાયનો ક્વેશ્ચન છે, પૂછી શકો? पेरेंट्स शिविर नो क्वेश्चन, पेरेंट्स शिविर सिवाय नो. હા, આજની શિબિર સિવાય. ठीक है, आप आ गए तो पूछ लो, बाकी सब पेरेंट्स शिविर में से ही प्रश्न पूछो. यस, बोलो. ગુરુદેવ, 12 વ્રત ધારણ કરેલા હોય અને કોઈ વસ્તુ જોવા જઈએ કે લેવા જઈએ ત્યારે જે લેવાનું છે એ લિમિટમાં લેવાનું છે એ ખબર છે, પણ પછી એના સિવાય બી બીજું ગમી જાય છે તો એનો દોષ લાગે? Okay. તો એનું પ્રાયશ્ચિત કેવી રીતના કરી જ્યારે શકાય? આપણે 12 વ્રત લીધા હોય ત્યારે એમાં આગાર રાખવાનો કે મારું મન ક્યાંય જાય, મારો વિચાર ક્યાંય થાય તો મારે એનો આગાર છે. તો એનું પ્રાયશ્ચિત કાંઈ ન હોય, એટલે સ્ક્રોલ કરતાં કરતાં બી કાંઈક ગમી જાય છે, લેતા નથી પણ ગમી જાય છે. ઠીક છે, તમે લેવાના પછાણ કર્યા હતા. ઓકે, યસ. થેન્ક યુ. મથેરમ વંદામી ગુરુદેવ. જે પેમ્પરિંગનું આપણે કીધું હતું યસ્ટરડે કે એક ચાઇલ્ડને વધારે પેમ્પરિંગ કરો છો તો એના પુણ્ય ઓછા થઈ જાય છે, તો એઝ અ ચાઇલ્ડ એના પુણ્ય વધારવા માટે એને શું કરવું જોઈએ? ऑलवेज हमें से ध्यान रखना चाहिए कि मदर फादर की तो इच्छा होगी कि वो आपको प्यार दे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपके शौक पूरे करे, आपको बहुत कुछ दे. लेकिन हमें सामने से ध्यान रखना है कि हम जो भी यूज करेंगे, जो भी वस्तु का उपयोग करेंगे, जितनी भी खुशियां, उसके सामने हमें अपने पुण्य को पे करना है. और जैसे हम पुण्य को पे करते जाएंगे ना, हमारे पुण्य क्या होने वाले हैं? फिनिश. उसके बाद में माता पिता चाहेंगे ना, फिर भी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे. राइट? दशरथ जी ने बहुत चाह होगा कि श्री राम को सब कुछ दे, राजपाट सब कुछ दे दे. लेकिन यदि श्री राम के पुण्य पूरे हो जाएंगे तो फिर दशरथ चाह कर भी कुछ नहीं दे पाएंगे. राइट? तब हमें से ध्यान में रखना है, पुण्य को लिमिट में यूज करो, पुण्य को लिमिट में यूज करो, परिग्रह लिमिट में रखो, खुशियां लिमिट में रखो, प्रसन्न होने का वातावरण लिमिट में रखो. जहां पे भी लिमिट से ज्यादा हम खुश होंगे ना, वहां पे हमारे पुण्य फिनिश हो जाएंगे. सो एज पेरेंट्स उनका जो है केयर उनको करने दो, उनको करने दो, स्वीकार मत करो. उनको करने दो, वो उनके भाव है, और अपने को स्वीकार नहीं करना है. ना मने नच्छतु, ना मने नच्छतु, ना आई डोंट वांट, ना मने नच्छतु. હજી એક ક્વેશ્ચન પૂછી શકો? ઘણીવાર સપોઝ પેરેન્ટ્સના સંસ્કાર બરાબર હોય દેર ઇન ધ હોમ એન્વાયરમેન્ટ, બટ અગર ચાઇલ્ડ બિકોઝ ઓફ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ એ અગર ખોટા રસ્તા પર જાય છે, ડ્રિંકિંગ સ્મોકિંગ, તો એઝ પેરેન્ટ્સ એ લોકોને શું કરવું જોઈએ? સમજાવવું જોઈએ, શીખવાડવું જોઈએ, પોતાના પરિવારના સંસ્કાર બતાવવા જોઈએ, સ્ટ્રિક્ટ થવું જોઈએ. પછી પણ ન માને તેના કર્મ પર છોડી દેવું જોઈએ. અમે જેમ તમારી સાથે કરીએ ને એવી રીતે કરવાનું. સમજાવીએ, શીખવાડીએ, થોડા સ્ટ્રિક્ટ પણ થઈએ, પછી પણ ન માનો તો તમે તમારા કર્મો પર છોડી દઈએ. સો એ એનું ચાઇલ્ડનું ડ્રિંકિંગ સ્મોકિંગ કરવું, ઇઝ ઇટ કે પેરેન્ટ્સના પણ કાંઈ કર્મ હશે એટલે એ લોકોને એ સિચ્યુએશન ફેસ કરવી પડે છે? ઓલવેઝ એવું ન હોય, એના બાળકના કર્મો હોય એ ટાઈપના. પણ હા,
માતા પિતાએ પોતાના સંસ્કાર આપવામાં કોઈ કચાશ તો રાખી જ હોય. માતા પિતાના સંસ્કારમાં કચાશ હોય તો બાળકના બગડવાના ચાન્સ વધારે હોય. माता पिता के संस्कार में कोई कमी होती है तभी ही बालक में कमियां आने की संभावना ज्यादा होती है. यदि माता पिता संयमी हो, त्यागी हो, वैरागी हो, संस्कारित हो, समझदार हो, अपने संतानों की करियर के लिए बहुत ही प्रयत्नशील हो और वो कुछ खुद गलत न करे तो फिर उनकी संतान में गलती आने की संभावना 99% कम हो जाती है. 100% नहीं कह सकता, 99% कह सकता, क्योंकि 100% बोलना इसे भगवान ने झूठ कहा है. 99% बोलना उसे भगवान ने व्यवहार वचन कहा है. भगवान ने कहा निश्चय नहीं बोलना. 100% मीन्स निश्चय. तो साधु को सावधान रहना है. किसी भी सब्जेक्ट में 100% निश्चय नहीं बोलना, 99% बोलना. Yes. કાલનો પોઈન્ટ હતો કોમ્પિટિશન અને કમ્પેરિઝન. તો આજકાલ છોકરો સ્કૂલમાં બી એટલું જાય છે, કમ્પેરિઝન થાય છે. કોમ્પિટિશન આપણે સ્ટાર્ટ થાય, આપણે કોમ્પિટિશનમાં છોકરાને રાખે તો પછી પાછળનું હેતુ પછી કમ્પેરિઝન જેવો થઈ જાય છે. તો જ્યારે લોકો આપણા છોકરાનું વાતો કરે તો આપણે કેવી રીતના એના પોઈન્ટ આઉટ, એટલે આપણે ઓલું કમ્પેરિઝનના થોટથી બહાર નીકળી જાય અને આપણે એ સારું લઈ શકે એમાંથી. यस, तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन में कभी कंपैरिजन नहीं होती. हेल्दी कंपटीशन उसमें सिर्फ अपनी शक्तियों का उपयोग करना है, लेकिन उसमें कंपैरिजन नहीं होती. लेकिन जैसे कंपैरिजन आ जाए ना, अपने आप को एक मैसेज दो, उसके कर्मों के अनुसार उसके साथ हो रहा है, मेरे बच्चे के कर्मों के अनुसार उसके साथ हो रहा है. मैं कितना ही कंपेयर करूंगा, मेरे कंपेयर करने से ये कोई आगे नहीं बढ़ सकता, वो कोई पीछे नहीं जा सकता. मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं करनी है. उसके कर्मों को कैंसिल करना है, उसके कर्मों को क्लियर करना है, उसके कर्मों को બેલેન્સ કરના है. રાઈટ, આપણે એના કર્મો તરફ જોવું, આપણે એને ક્યારેય પણ આપણે એને કમ્પેરિઝન તરફ પણ થાય. કોમ્પિટિશન હોય એટલે કમ્પેરિઝન આવે, અને કદાચ આવી જાય નહીં તો મનમાં રાખો, વ્યક્ત ન કરી દો. તમે જો વ્યક્ત કરશો ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું બાળક ડાઉન થશે. કેમ કે તમે એની સાથે જો એનું આમ છે એટલે તમે આને ઇન્ફેરિટી કોમ્પ્લેક્સ બનાવો છો. તમારી અંદરમાં એક જેને કંઈ લઘુતા લાવો છો. તમે આની અંદરમાં તારામાં કાંઈ નથી એવી એક નેગેટિવિટી લાવો છો. બને ત્યાં સુધી કમ્પેરિઝન કરવાથી બાળકનું મન વીક થાય છે. આ યાદ રહેશે ને તો કમ્પેરિઝન નહીં થાય. ઓકે, યસ. नहीं, अमेरिकन तुम्हारा बाળકો હવે નથી, પહેલા જેના બાળકો એને જવા દે પહેલા. यस. मथेन वंदा में गुरुदेव, मुझे एक बार और समझना है, राग पाप का कारण है और धर्म पुण्य का कारण है, समझाने पर एकदम संबंध जैसा है कि यदि आप अपने संतानों पर ममत्व करते हो, मेरा है तो राग आता है, मेरा है तो अधिकार आता है, मेरा है तो कंपैरिजन आती है, मेरा है तो अथॉरिटी आती है, मेरा है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक अंदर से ही मोह आता है. मोह आता है तो हम उसके साथ, मोह के साथ जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ पाप होता है. राइट. अब आपने समझा कि एक दिव्य आत्मा मेरे साथ रहने के लिए कर्म के अनुसार आया है और उसके आने से मुझे मां बनने का एक निमित्त प्राप्त हुआ है. तो भगवान के पास भी जैसे मैं एक बालक बन के जाता हूं ना, इसी प्रकार से एक बालक मेरे पास आया तो मुझे भी उसके साथ एक भगवान की तरफ प्रेम बांटना है, प्रज्ञा बांटनी है, समझ देनी है, संस्कार देने हैं, उसके भी हित, श्रेय और कल्याण का भाव करना है. मुझे उसके प्रति अपना बनाना ही नहीं है, मुझे उसको भी परमात्मा का बनाना है.
मुझे उसके अंदर में संस्कार को बनाना है, मुझे उसके अंदर में पॉजिटिविटी लाना है। और जो कुछ भी करें ना उसको हम प्रेम पूर्वक देखेंगे। तो इसमें क्या हो गया कि वो मेरा नहीं है, वो कर्म से आया हुआ एक निमित्त है, मुझे उसके साथ भगवान की तरह रहना है। तो प्रेम हो गया, अधिकार नहीं रहा, राइट नहीं रहा, मोह नहीं रहा। अब क्या बचा? कैर, लव, सद्भावना, आत्मीयता। जहां लव होता है, जहां कैर होती है, जहां सद्भावना होती है, वहां पे पाप का बंध नहीं होता, वहां पे पुण्य का बंध होता है, वहां पे धर्म होता है, वहां पे पाप नहीं होता। जहां अधिकार होता है, जहां राइट होता है, जहां ममत्व होता है, वहां पे क्या होता है? राइट। तो जहां पे राग है वहां पाप है, जहां प्रेम है वहां धर्म है। तमें वो सच्चम। और आपने बोला कि घर सभा का, जब से मतलब आपसे जुड़ी हूँ मैं, तो घर में रोज़ घर सभा होती है। एक बच्ची 10th क्लास में, एक 7th क्लास में, चारों बैठते हैं। इतना फ़र्क है, मतलब मूवी के सॉन्ग तो दूर की बात, घर में उठते उठते ही सब भक्ति जो सॉन्ग है वो सुनते हैं। काम वाली मौसी भी आती तो पहले आपका जो कटआउट है उसके दर्शन करती है, फिर काम को शुरुआत करती है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और परिवार में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये महसूस हुआ है हमें। मथेन वंदामी तमेव सच्चम, बस यही आशीर्वाद हमारे परिवार पर, सभी के परिवार पर बरसना चाहिए। यस, शुभ हो, मंगल हो। Martin Vandami Gurudev. Gurudev, I am confused when you had said about pressure and thing. तो राइट ना अगर આપણે ટીનેજર્સ ને જોઈએ તો આપણે અગર એ લોકોને લાઈક કે પુશ કરીએ, આવી નોટ યુઝ ધ વર્ડ પુશ, બટ આપણે લોકોને કહીએ કે તમે ધર્મ માર્ગમાં જાઓ, પાઠશાળા જાઓ, ગુરુદેવ પાસે જાઓ, વંદન કરો, બટ સમટાઈમ્સ દે સે કે નો વી ડોન્ટ વાન્ટ ટુ ગો ઓર એનીથિંગ. તો એ લોકોને તો થોડી વાતમાં બી પ્રેશર જ લાગતું હોય, તો આપણે શું સમજવાનું? देखो, शब्द शब्द में वजन होता है, शब्द शब्द में वजन होता है. મને લાગે છે કે ગુરુદેવ કેટલા બધા યંગસ્ટર્સને સમજાવી રહ્યા છે. તો એકવાર જો જઈશ ને તો લાગે છે કે તારી લાઈફમાં બહુ ફરક પડશે. તને ખબર છે ગુરુદેવ કેટલા બધાને સમજાવે છે અને કેટલા બધા ચેન્જ થઈ ગયા છે. તને પણ ન જવું જોઈએ. शब्द शब्द में प्यार होता है, शब्द शब्द में प्रेशर. आपकी आवाज ही वजन वाली होती है. क्या 100 ग्राम वाला भी हो सकता है और 1 किलो वाला भी शब्द हो सकता है. पत्थरों की तरह भी आपके वर्ड हो सकते हैं और फ्लावर्स की तरह भी आपके वर्ड हो सकते हैं. मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं प्रेशर भी अंदर से ही आता है और प्रेम भी अंदर से ही आता है. पर क्या है, मेरा बेटा है, मुझे तो उसको कहना ही चाहिए, मेरा राइट है, तारा हम करो चाहिए. क्या होता है? जहां ममत्व होता है वहां भार होता है, वहां प्रेशर होता है. जहां मैत्री होती है वहां पे प्यार होता है, वहां पे लाइट होती है, वहां पे समझ होती है मेरा प्रेरणा देने का कर्तव्य है, करना नहीं करना वो तो उस आत्मा के कर्म अनुसार होने वाला है. अब क्या होगा? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको स्टिक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रेशर नहीं देना चाहिए, देना चाहिए. लेकिन आपको हमेशा एक बात ध्यान में रहनी चाहिए, जो रबर होता है ना उसको जब हम खींचते हैं ना तो एक लिमिट तक. मैं रोज सुबह जब एक्सरसाइज करता हूँ ना तो एक्सरसाइज के वो सारे रबर होते क्या यूँ खींचने पड़ते हैं. मुझे मेरे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है. तो मैं खींचता हूँ ना तो एक लिमिट तक खींचते. एक दिन में खींच रहा था, खाट करके यहाँ पे लगा. मैंने कहा कि यहाँ पे क्या आया. मैं देखा तो दोनों के 2 टुकड़े हो गए थे. तो मैंने इतना खींच लिया था. राइट. तो आप समझ जाओ कि प्रेशर दो भी सही तो इतना दो कि वो सह पाए.
રાઈટ. ઇટ્સ રિલેટેડ ટુ ધર્મ જ મીન્સ આપણે કહીએ મીન્સ આપણે નોર્મલી કઈ રીતે કે ક્લાસીસ માટે પ્રેશર કરીએ કે પછી ભણવા માટે દેટ આઈ એમ નોટ સેઇંગ આઈ એમ સેઇંગ અબાઉટ ઓનલી રિલેટેડ ધર્મ. તો એ આપણે પ્રેશરમાં ગણીએ કે આપણે મીન્સ એ લોકોને સન્માર્ગમાં પ્રેરણા આપવા માટે. લિમિટમાં હોય તો પ્રેરણા છે, લિમિટની બહાર છે તો પ્રેશર છે. થેન્ક યુ ગુરુદેવ, તમે બસ છે. સામેવાળા સાંભળે છે તો પ્રેરણા છે, અને ઇસ્કાન સે ઉસ્કાન કરે છે તો પ્રેશર છે. ગુરુદેવ થેન્ક યુ ગુરુદેવ. યસ. ઘણા મંદામી ગુરુદેવ, ઘણા બધા મનોમન કન્ફેશન્સ થાય છે આ 2 દિવસમાં અને પહેલાંની શિબિરોમાં બી. જાણે તમે મનની વાત સમજી જ લ્યો છો ઘરે બેઠા પણ. ગુરુદેવ ક્વેશ્ચન છે, 2 ક્વેશ્ચન છે અગર આપની આજ્ઞા હોય તો. જે સોલ પેરેન્ટ એમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે કે સોલ ચૂઝિસ યોર પેરેન્ટ્સ, સોલ પોતે જ ચૂઝ કરે છે કે કઈ માતાના કુક્ષે જન્મ લેવો છે. તો એ જે સોલ છે એના કર્મો વધારે પ્રબળ હોય છે કે જે પેરેન્ટ્સ એ સોલને જન્મ આપે છે એના કર્મો? બંને કનેક્ટેડ હોય છે. બંનેના કર્મોથી ડિસાઇડ થાય છે. બંનેના જાતિ નામ, ગતિ નામ, સ્થિતિ નામ, અનુભાગ નામ, પ્રદેશ નામ, આવા ટાઈપના 6 કર્મો હોય છે, 6 સ્થિતિઓ હોય છે. એ ડિસાઇડ કરે છે કે કોને ક્યાં જન્મ લેવો. હજી એક પ્રશ્ન છે ગુરુદેવ. યસ. ઘણીવાર બિકોઝ અમે આ ટાઈમના પેરેન્ટ્સ છે તો કોન્ફ્લિક્ટ આવે છે 2 પેરેન્ટની વચ્ચે બી. એક પેરેન્ટ સમજે કે સોફ્ટ પેરેન્ટિંગ જરૂરી છે, એક પેરેન્ટ કે સ્ટ્રિક્ટ પેરેન્ટિંગ જરૂરી છે, કે ક્રિટિસાઇઝ કરવું, ગુસ્સો કરવો. પણ એક પેરેન્ટ સમજે કે ના સોફ્ટ પેરેન્ટિંગ, હું એવું માનું છું સોફ્ટ બટ સ્ટ્રિક્ટ, સ્ટ્રિક્ટ બટ સોફ્ટ. હું તમારા લોકો સાથે કઈ રીતે રહું? કડકાઈ કરવી ત્યારે કડકાઈ કરું, અને કોમલતા રાખવી ત્યારે કોમલતા પણ રાખવું. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે યસ, નાનકડી ભૂલ છે તો કોમલતાથી એને સમજાવી દો. પણ લાગે કે આ ભૂલ તો એના ભવિષ્યને બગાડશે, તો ભગવાને કીધું છે મહુરેહિમ ન્યુણેહિમ વયણેહિમ ચોયયંતી આયર્યા શીશે કહિંચિ ખલીએ જહ મેહ મુનિ મહાવીરો. મેઘ મુનિ ભૂલ કરતા હતા, આ તમારી મોપતી ના તમારો રજવરણ, મારે તો સંસારમાં પાછા જવું છે. ભગવાનને ખબર ત્યાં સમજાવવા જઈશ તો સમજે એમ જ નથી, એની સુધરી. ભગવાન એને સમજાવ્યો નહીં, પ્રેમ ના આવ્યો. ભગવાને કીધું તું યાદ કર કે હાથીના ભાવમાંથી કેટલું સહન કર્યું હતું, ત્યાંથી કેટલું સહન કર્યું, ત્યાં કેટલું થયું હતું. એની સામે અત્યારે કાંઈ નથી, તું ખાલી વિચાર કરી લે. એનો ના મેઘ મુનિ, હું તને સાચવીશ, તારું ધ્યાન રાખીશ, તારી કેર કરીશ, તો ચિંતા નહીં કર. તને જે સાધુ હેરાન કરે છે ને, હું એનું બધું બરાબર કરી દઈશ. આવું કાંઈ ન કીધું, કોઈ સોલ્યુશન ના આપ્યું. સોલ્યુશન એક જ હતું, તું તારા કર્મો વિચાર કરી લે. તો ક્યારેક કઠોરતાથી, ક્યારેક કોમલતાથી, ક્યારેક સમજાવીને, ક્યારેક સિચ્યુએશન બતાડીને સુધારવું જોઈએ. ધન્યવાદ. તમે સત્સંગ. મધ્યને વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ આજે આપણે કહ્યું કે 900 ભવની સિગ્નેચર હોય છે, તો એ શું જાતીય સ્મરણ જ્ઞાનની વાત છે? 900 ભવની સિગ્નેચર આપણામાં હોય છે. એમાં કેવું છે કે ભગવાને કીધું છે કે ત્રસ 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 એટલે કે હલન ચલન કરી શકે ને એવા જીવો. તો એવા જીવો વધારે કેટલો સમય રહી શકે? તો ભગવાને કીધું 900 સાગરોપમ સુધી રહી શકે. એને આપણા આચાર્ય 900 ભાવની કલ્પના આપી દીધી છે.
એટલે 900 ભવના સંસ્કારો આ ભવમાં આવી શકે છે. એટલે 900 ભવોનું જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન આપણને થઈ શકે છે. આ કાળમાં બી પોસિબલ છે? આ કાળમાં પણ પોસિબલ છે. જી, તમે સચ્ચો. तो फिर मेरा समय पूरा होने में है. हमने आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयत्न किया है. थोड़ा और बहुत, थोड़े में बहुत, बहुत में थोड़ा और बहुत में बहुत ज्यादा. थोड़े में थोड़ा सा समझा दिया है. समझ जाओ. मथेणम वंदामी गुरुदेव. मेरी ट्विन डॉटर्स है, वो लुक एंड लर्न भी जाती है रेगुलरली और आपको भी बहुत फॉलो करती है. उनके तरफ से एक सिर्फ क्वेश्चन था छोटा सा कि पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उसके पहले कुछ मंत्र वो जाप कर सके जिससे उनका डेवलपमेंट हो. यस, मैं ऑलवेज मानता हूँ कि जो बच्चे प्राणायाम करते हैं ना एग्जाम के पहले या स्टडी के पहले, तो प्राणायाम से क्या होता है, उसके अंदर में एक्स्ट्रा फ्रेश ऑक्सीजन आता है. और जैसे ही एक्स्ट्रा फ्रेश ऑक्सीजन उसके ब्रेन को मिलता है, उसके माइंड को मिलता है ना, सब कुछ रिचार्ज हो जाता है. इसलिए हर स्टूडेंट को अपनी स्टडी के पहले, अपनी एग्जाम के पहले प्राणायाम करना चाहिए. जैसे वो प्राणायाम करेंगे ना, ऑटोमेटिक उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाएंगे, उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा और वो एनर्जेटिक होकर अपनी एग्जाम दे पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे. इसलिए हर बच्चों को सिखाना चाहिए किससे योग करना चाहिए. ओके, थैंक यू गुरुदेव. यस. शुभ हो, मंगल हो. भिक्षुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि. भिक्षुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि. भिक्षुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि. शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो. पूज्य डूंगर जय माणिक प्राण रति गुरुदेवों की जय हो, जय हो, जय हो. राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहेब की जय हो, जय हो, जय हो. सर्व गुरु भगवंतों और महासती जियों की